नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एन की नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं आप सभी। तो यहाँ पे ना कल से आपको पता ही कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था यहाँ पे, और जिसके कारण पूरे में अभी बालू बालू है। तो मैंने सोचा यहाँ साफ कर दूँ ताकि आस्था के खेलने के लिए सही रहे। धूल मिट्टी पैरों में बार बार लग रही है और वही जा रहा है बार बार कमरों में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि यहाँ पे ऊपर में सिर्फ 2 ही कमरे हैं। तो एक वो रूम है, तो उस रूम में भी जानकार के ही लोग हैं, ये भी आप सभी को बताया था। तो बस यही है कि पड़ोसी से अपने बना के चलो तो रहने में भी अच्छा लगेगा और मतलब टेंशन भी नहीं रहेगी। ऐसे अगर पड़ोसी से ही किचकिचबाजी करो तो दिक्कत रहती है। तो वो तो चली गई है ड्यूटी वैसे भी, तो मैंने सोचा क्यों ना अपना दरवाज़ा अगर साफ़ मैं कर ही रही हूँ तो इधर से भी अगर कर दूँगी तो धूल मिट्टी और नहीं आएगी इधर मेरी तरफ। तो इनका भी दरवाज़ा साफ़ कर दे रही हूँ। इसके लिए इनकी चप्पल वगैरह जो थी वो पहले ही साइड कर दी है। और आस्था ना सीढ़ी साफ़ कर दी है, झाड़ू लेके धीरे धीरे सीढ़ी साफ़ कर दी थी। मैंने बोला नहीं था लेकिन उसे मन कर रहा था, जैसे टाइम पास नहीं होता ना उसका, तो उसे भी लगता है कि वो भी कुछ कुछ मतलब करती जाए तो उसका भी दिन निकलता जाए। तो कुछ ना कुछ करती रहती है वो भी। तो मैं यहाँ पे बाथरूम से ले आई हूँ पानी भर के और झाड़ू ले लिया मैंने और सारा यहाँ पे फर्श साफ़ कर दे रही हूँ। यहाँ पे पूरे में बालू बालू हो रखा है क्योंकि काम चल रहा था बालू का ही। तो आने जाने में ना बालू पूरा पैरों में चिपक रहा है और पैरों से चिपक के घर में जा रहा है। और यहाँ पे भी पूरे में झाड़ू तो लगा रहे हैं लेकिन वो बालू फिर भी जा नहीं रहा, धूल धूल रह रहा है यहाँ पे। तो मैंने झाड़ू लगाना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है और मैंने सोचा हम ही को रहना है और चाहे जितनी भी सफाई करके रखें उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा और आस्था के लिए भी अच्छा रहेगा। आस्था भी खेलेगी अपना, यहाँ पे खिलौने विलौना सजा लेगी। अंदर रहती है तो उसे भी अच्छा नहीं लगता अंदर घुसे घुसे, तो इसीलिए मैं यहाँ पे फ़र्श साफ़ कर दे रही। लेकिन यहाँ का फ़र्श थोड़ा सा ख़राब है, उधड़ा उधड़ा सा है क्योंकि है तो ये छत तो पुराना ही है, बहुत पहले का ही बिल्डिंग है। लेकिन कमरा अभी ये जो कमरा जिसमें हम रह रहे हैं वो बिल्कुल न्यू कमरा है, वो अभी बना है, वो नहीं था पहले। तो मैंने दोनों गैलरी का जो कमरा था दोनों कमरों के आगे साफ़ कर दी है और अब आ गई हूँ इधर। तो ये जो इतनी सी जगह आप इधर देख रहे हैं ना जहाँ पे मैं अभी हूँ, तो मैं सोच रही हूँ यहाँ काम ख़त्म हो जाए तो उसके बाद मैं यहाँ पे 2 कुर्सी और एक टेबल लगाने का सोच रही हूँ, ताकि सुबह जब हम उठें तो यहाँ पे बैठ के आराम से चाय पी सके ठंडी ठंडी हवा में। और सर्दी अगर जब आएगी तो धूप यहाँ पे आता है थोड़ा बहुत, तो धूप के लिए भी सही रहेगा। तो मैंने ऐसा कुछ सोचा है, लेकिन अभी पहले कमरे में तख़्त ले लें, उसके बाद यहाँ पे 2 कुर्सी और एक टेबल छोटा सा लगवा दूँगी। टेबल नहीं भी लगवाएंगे तो 2 कुर्सी तो रखी रहेंगी यहाँ पे। जैसे घर पे भी कोई आ गए, चाचा चाची जी के घर से कोई आ गए तो आराम से बैठने बैठने के लिए यहाँ पे सही है। वैसे तो पूरा छत है, आपको छत भी दिखाऊंगी कि छत कैसा है। बहुत बड़ा छत है, आपने स्टार्टिंग में देखा होगा छत, लेकिन पूरा नहीं देख पाए। लेकिन छत बहुत बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा, और पूरा गिरा हुआ है, कहीं से गिरने का डर नहीं है। तो यहाँ पे आस्था के बाल मैं कंघी कर रही हूँ, नहा के आ गई है आस्था, मैंने ही नहला दिया था। और यहाँ पे अभी मैंने साफ़ कर दिया है तो बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब चाहे हम बिन चप्पल पहने भी अगर यहाँ पे मतलब बैठ सकें तो कोई दिक्कत नहीं है, चल सकें। तो मैं आस्था के बाल बना दे रही हूँ और आस्था के पापा चले गए हैं ड्यूटी, तो घर के जो और काम होते हैं मैं वही कर रही थी। जैसे कि उनके कुछ कपड़े थे तो वही धो रही थी। और ये रहा बाथरूम, यहाँ पे ये थोड़ी सी इतनी जगह है, अगर आप चाहें तो इधर नहा भी सकते हैं, मैं नहा सकते हैं। यहाँ पर्दा लग जाए, अभी तो यहाँ पे बगल में काम चल रहा है तो कुछ लोग आना जाना रखते हैं, तो इसीलिए अभी यहाँ बाहर पर्दा लगा के नहाने लायक नहीं है, अंदर नहाने लायक है। लेकिन जब इन लोगों का काम ख़त्म हो जाएगा तो मैंने सोचा यहाँ एक बढ़िया सा पर्दा मार्केट में जो मिलता है वो वाला पर्दा खरीद के यहाँ पे लगा देंगे सामने, तो सही रहेगा। क्योंकि ये चारों तरफ से वैसे भी घिरा हुआ है, बस ये आगे की तरफ से घिरा हुआ नहीं है। तो कपड़े धोने के लिए लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया है। और यहाँ भी पूरा नया ही बना है जैसे कि आप देख पा रहे हैं ना। तो आस्था से मैंने पूछा कि बेटा तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है, तो आस्था बोली यहाँ पे अच्छा लग रहा है, वहाँ पे अच्छा नहीं लगता था और वहाँ पे बस कमरे में ही बैठे रहना पड़ता था। तो छत है तो छत पे कपड़े धो लो आराम आराम से पूरे छत में, चाहे जहाँ भी आप कपड़े डालो, चाहे जितनी रस्सियाँ लगानी है लगा लो। रस्सी लगाने का भी बहुत सारा जगह था और मतलब और भी रस्सियाँ लगी भी है पहले से ही बहुत लोगों की। लेकिन ये जो बाथरूम है ये बस हमारा और ये जो दूसरा कमरा है उन्हीं का है और किसी का नहीं, बस हम ही को यूज़ करना है। और उसमें भी वो लोग चले जाते हैं काम पे, तो मैं ही पूरे दिन घर पे रहती हूँ। तो दोस्तों, अगर ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो
डेली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे खुली जगह में मैंने पूरे कपड़े धो लिए हैं और यहीं रस्सी ऊपर टंगी है तो इसी में डाल दूँगी कपड़े, क्योंकि धूप में ज़्यादा कपड़े ख़राब हो जाते हैं। और यहाँ पे छाया भी है लेकिन फिर भी कपड़े सारे सूख जाएंगे। और इसके बाद नहाऊँगी और उसके बाद देखे जाएंगे और भी घर के काम। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से घर को सजाया है और किचन को। वहाँ खिड़की है सामने में और पोछा लगा दिया है। थोड़ा उस पाइप से ना पानी गिरता है इसलिए वहाँ पे गीला है। लौटी तो ये है दोस्तों कमरा। यहाँ पे अभी रस्सी लगा रखी है, तखत लेना है, पेंट करना है अभी इस कमरे को। और यहाँ पे कपड़े बैग के ऊपर रख दिए हैं तो एक तखत लेंगे। और आस्था भी लेटी हुई है। ये कुछ कपड़े मैंने निकाले हैं धोने के लिए, धोने हैं इन कपड़ों को। पूरा कमरा साफ करके रखा है और अभी तो यही लुक है। और बाद में अभी कुछ दिन बाद हम यहाँ पेंट कर देंगे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ही पेंट कर देंगे। तो दोस्तों पेंट की बात है तो पेंट भी कर देंगे इस कमरे में, लेकिन अभी थोड़ा टाइम है क्योंकि अभी तो हम आए हैं। अभी मकान मालिक को बोलना पड़ेगा पेंट के लिए। तो अगर वो देते हैं तो ठीक है, नहीं देंगे तो हम खुद से ही ला के पेंट करेंगे। और सजाने का कल बहुत सारा कमेंट आया कि सजाएं अब, तो हाँ सजाना तो है ही, बिना सजाए तो रहेंगे नहीं। तो सजाना है और धीरे धीरे अब इस कमरे में ही रहना है मान लो, तो इस कमरे को अच्छे से चमका देंगे। कल तो मुझसे आज तो मुझसे जितना हो सका है मैंने उतना पूरे घर का साफ सफाई किया है, कपड़े से लेके किचन विचन पूरा। और किचन के लिए थोड़े से सामान लेने हैं, जैसे कि नीचे रखा है तो अब मैं डब्बे वगैरह ले लूँगी एक आध दो दिन में, और ये सारा सामान डब्बे में आ जाएगा। अब किचन के सामान लेना स्टार्ट कर दूँगी धीरे धीरे। और सारा सामान लेने के बाद मतलब सेट कर दूँगी और किचन को भी सजाऊँगी अलग से। इस कमरे को पेंट तो करना ही है लेकिन किचन को भी सजाना है थोड़ा अलग तरीके से, तो उसे भी थोड़ा सही करना है। और अभी तो कमरा बहुत बेकार सा दिख रहा है, इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर धीरे धीरे सही दिखने लगेगा। तो अब आ गई थी दोस्तों चाय बनाने। थोड़ा सा दूध रखा था सुबह का, सुबह आया था दूध, तो उसी में से थोड़ा चाय मैं बना ले रही हूँ। और नहाने धोने के बाद जब थकान तो नहाने धोने में ही निकल जाता है, लेकिन अगर चाय भी मिल जाए नहाने के बाद तो और अच्छा लगता है। तो यहाँ पे चाय बना लिया है मैंने और अब मैं पीऊँगी आराम से बैठ के। चाय को अच्छी तरह पका देती हूँ ज़्यादा चायपत्ती डाल के, ताकि टेस्ट और ज़्यादा ही बढ़ जाए। तो अच्छी तरीके से पका दिया मैंने। अब मैं गिलास में छान लूँगी। दोनों गिलास में छाने हैं लेकिन मैं खुद ही पी जाऊँगी ये दोनों। आज तक नहीं देती हूँ, आज तक दूध दे दिया था और आज तक चाय नहीं दी थी। तो आज सुबह अपने गांव की भी ध्यान आ रही थी कि गांव में रहते थे तो कैसे कैसे काम होते थे, कैसे कैसे क्या होता था। सुबह पक्षियों का आवाज़ वहाँ बहुत ज़्यादा आता था, बहुत ज़्यादा। सुबह उठते ही मुझे तो गांव में चिड़ियों की आवाज़ से ही मैं उठती थी, जगती थी और बहुत अच्छा लगता था। अब देखो कब जाना होता है गांव, लेकिन अभी तो यहीं रहेंगे। घूमने जाएंगे आस्था और मैं बरसात के बाद। आस्था के पापा भी शायद जा सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने कल के ब्लॉग में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, बहुत अच्छा लगा उन सभी को पढ़कर। और ऐसे ही आप कमेंट करते रहिएगा, प्यार देते रहिएगा और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग लाती रहूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर। तो यहाँ पे आस्था आराम से खेल रही है। मैंने सफाई तो यहाँ पे कर ही दी थी, तो आस्था
अपने सारे खिलौने ले आई है। तो ये भी सही है कि आज तक अभी अब धीरे धीरे टाइम पास होने लगा है, और स्कूल में जब इसका नाम लिख जाएगा तो सारे ही टेंशन मेरे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि मैं भी जब इसे देखती हूँ ना ऐसे कि टाइम पास नहीं हो रहा है इसका, गाँव में कितने अच्छे से खेलती थी, तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है। तो यहाँ पे दोस्तों हो गई है शाम और आस्था के पापा आ गए हैं, छत पे बैठे हुए हैं लेकिन सही से दिख नहीं रहा है। तो दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग